होने वाली है। जब भी हम कोई सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं या कोई भी सोलर सिस्टम हम लगाते हैं, वो चाहे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो, तो वो सिस्टम जब भी लगता है तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो वो सिस्टम पूरी तरह से सही काम करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिससे जिस काम के लिए हम लगा रहे हैं वो हमारा काम पूरा हो सके। तो उसके लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जिससे हमारा सोलर सिस्टम जो भी लगेगा वो अच्छा काम करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनको अभी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। जैसे कोई भी सोलर सिस्टम हम लगाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है लोड कैलकुलेशन। मतलब हम सिस्टम का चुनाव करें कि कितना बड़ा हमें सिस्टम लगाना है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर दूसरी चीज होती है कि सिस्टम डिजाइनिंग। हमने चुनाव तो कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया कि इतना बड़ा सिस्टम हमें लगाना है, वो किस डिजाइन से लगेगा, कैसे लगेगा, इन्वर्टर कहाँ लगेगा, बैटरियां कहाँ लगेंगी, उसमें बाकी चीजें क्या क्या होंगी, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। फिर आता है साइट सर्वे। वो सिस्टम हम जिस जगह पे लगाएंगे वहां पर अगर वो प्रॉपरली नहीं लग पाएगा तो क्या होगा। हमने मान लो अंदाजे से सिस्टम भेज दिया वहां लगने के लिए, और जिस जगह पे सिस्टम लगना है वहां पे जगह ही नहीं है पूरी, या उस जगह पे छाया पड़ रही है, या हमें पता नहीं है कि किस दिशा में हमें लगाना है, उसके लिए हमने सामान वहां भेजी और वहां नहीं लग पाया वो। तो इसलिए हमें इन चीजों को, सामान की खरीदारी करने जा रहे हैं हम जब, उससे पहले इन तीनों चीजों का हमें कैलकुलेशन करना होगा, इनका अनुमान लगाना होगा और इस पर पूरा प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। फिर चौथी चीज आती है स्ट्रक्चर। जब भी हम कोई सिस्टम लगाएंगे तो उसमें सबसे कीमती चीज जो होती है वो होता है पैनल और इन्वर्टर। अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो उसमें बैटरियां होती हैं। तो पैनल की लाइफ होती है 25 साल। हम कितना अच्छा भी पैनल ले लें, अगर वो प्रॉपर अपनी जगह पे अच्छे से नहीं लग पाएगा तो क्या होगा, कभी आंधी आई टूट गया तो क्या हमारा सिस्टम 25 साल तक वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम पैनल को जब लगाएंगे तो पैनल का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। फिर पांचवी चीज आती है पैनल। पैनल हम कौन से ले रहे हैं, मोनो पैनल आ रहे हैं, पॉली आ रहे हैं, या कौन से हमें लगाने हैं। फिर इन्वर्टर का चुनाव कैसे करेंगे, बैटरियों का चुनाव कैसे करेंगे। सब और भी जरूरी चीज आती है वायर का, केबल्स का, लग का, अर्थिंग एले केबल, टाई टूल, सेफ्टी, और उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप दो तरह से ये हमारी जो क्लास है इसको कवर कर सकते हो। एक तो अगर आप सोलर के बिजनेस में उतरोगे तो आपको कस्टमर से डील करने पड़ेंगे, लोगों की आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद क्या होगा, उनकी जरूरतों को जो सिस्टम पूरा कर सके वैसा सिस्टम डिजाइन करके देना होगा। तो आपको ये लोड कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप खुद अपने घर के लिए सिस्टम लगाना चाह रहे हो तो किसी दुकान वाले ने, किसी सोलर सिस्टम कंपनी ने आपको सिस्टम बता दिया कि इतना बड़ा लगेगा, तो क्या उसने सही बताया है? आपको जानकारी रहेगी तो और अच्छे से काम करेगा। या आप खुद अपने घर के लिए सिस्टम डिजाइन कर सकते हो कि कितना बड़ा हमें सिस्टम लगाना है। सिस्टम डिजाइनिंग और लोड कैलकुलेशन में लगभग समानता ही होगी। सिस्टम डिजाइनिंग मतलब कि कितना बैटरी लगेगा, कितना पैनल लगेगा, कितना इन्वर्टर लगेगा, कैसे कनेक्शन होगा, कहाँ होगा, और वही चीज लोड कैलकुलेशन में आएगी कि हमारा कितना बैकअप चाहिए ऑफ ग्रिड सिस्टम में, उसके लिए कितनी बैटरी बैंक लगाएं हम, कितना पैनल लगाएं, कितना इन्वर्टर लगाएं। ऑन ग्रिड सिस्टम जब भी आप लगाएंगे तो ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या होता है रूल कि जितने किलोवाट का हमारा सेंसन लोड है हम उतना या उससे कम का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम डिपेंड करता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं, कितने देर का हमें बैकअप चाहिए, हम उसके आधार पर सिस्टम लगाते हैं। साइट सर्वे की बात आती है तो साइट सर्वे जब भी हम किसी को सिस्टम लगाना है किसी के घर पे, या हमें अपने घर पे सिस्टम लगवाना है, तो किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे।
सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, जितने किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं, वो सिस्टम कितनी एरिया कवर करेगा, कितनी जगह लेगा। वो जगह हम अपनी छत पर, अपनी फर्श जमीन पर, खेत में, जहां भी सिस्टम के लिए हम जो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उस जगह पे किसी तरह की छाया वगैरह तो नहीं पड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी होगी, मान लो हम छत के ऊपर पैनल लगा रहे हैं, तो क्या छत मेरी इतनी मजबूत है कि वो पूरे पैनल का लोड संभाल सके, या 25 साल तक पूरी तरह से मजबूती से टिकी रहे कि हमारे पैनल उस पर टिके रहें। अब ऐसा मान लो छत ही कमजोर है, पैनल तो तुमने लगा दिया, स्ट्रक्चर खूब मजबूत लगा दिया, लेकिन छत ही बैठ गई, तो क्या हमारा सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। तो साइट सर्वे में इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अक्सर लोग नहीं ध्यान रखते हैं कि इन चीजों का, उन टॉपिक्स को भी हम इसमें कवर करेंगे। जैसे लोग छत पे पैनल लगवा देते हैं, इन्वर्टर और बैटरी को समझते हैं कि ये इसका कोई रोल नहीं होता सिस्टम में, तो इन्वर्टर और बैटरी को कहीं कहते हैं कि जीने के नीचे लगा दो, या किसी ऐसे स्टोर रूम में बंद करा दो जिसमें हवा की व्यवस्था नहीं है जाने की। तो अगर किसी बंद कमरे में इन्वर्टर बैटरी को हम लोग लगवा देते हैं, या जीने के नीचे लगा देते हैं, या छत पे ही कोई टीन शेड का कमरा है वहां लगा देते हैं, तो अक्सर होता क्या है कि उस कमरे का गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा बैटरी बैंक जो होगा वो अच्छा बैकअप नहीं देगा। इसलिए जब भी साइट सर्वे करें तो आप दो चीजों का कस्टमर से पूछ लें, या आप अपने घर पे लगवा रहे हैं तो उसके लिए चुनाव कर लें कि जो भी हम बैटरी बैंक लगाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, ये वेंटिलेटेड जगह पे होने चाहिए। बहुत ज्यादा कूलर एसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो कि टेम्परेचर जो वहां का हो वो नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर वाला हो। कोई कोई क्या करते हैं, जीने के नीचे रखवा दिए, अब वो जीने के नीचे चारों तरफ से दीवारें हैं, वो धूप में गर्म भी हो रही हैं, कहीं हवा जाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो जब सामान्य से ऊपर हो जाता है तापमान, तो बैटरी का परफॉर्मेंस घट जाता है, इन्वर्टर का भी घट जाएगा। भाई इन्वर्टर जब ज्यादा हीट करने लगेगा तो क्या करेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। और ज्यादा हीटिंग में उसमें लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, पंखा भी लगा होता है हवा बाहर फेंकने के लिए, एग्जॉस्ट फैन, लेकिन फिर भी उसको अगर सामान्य टेम्परेचर मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इसलिए इसका चुनाव अच्छे से करना है। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एक अलग से टॉपिक है, इसको हम अगली बार पूरा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का कवर करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा लेते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि जो हम पैनल लगा रहे हैं वो पैनल मजबूती से 25 साल तक टिके रहें, इसके लिए हम अच्छी धातुओं का प्रयोग करते हैं। जब भी स्ट्रक्चर हम जमीन में लगाएंगे तो उनको फास्टनर लगा के अच्छे से जाम किया जाए, उसमें सिविल फाउंडेशन अच्छे से किया जाए कि हवा का अगर दबाव आ रहा है, आंधी पानी आ रहा है, तो उसमें वो मजबूती से खड़ा रहे। आजकल तुमने देखा होगा, पहले जैसे आंधियां आती थी तो वो सामान्य होती थी, आजकल उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे तेज आंधियां आने लगी हैं। अभी जल्दी ही जो आंधी आई थी उसमें कई जगह पे सिस्टम उड़ गए, तो उसके हिसाब से, हवा का दबाव के हिसाब से सिस्टम स्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। लोहे का हो, जीआई का, जिस चीज का भी आप स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसकी प्रॉपर केयरिंग होनी चाहिए कि अगर कहीं जंग वंग न लगने पाए, इसके लिए जीआई का स्ट्रक्चर हो, हार्डी का स्ट्रक्चर हो और अच्छा है, तो उस चीजों का हम ध्यान रखते हैं। साथ में स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि पैनल जो हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर टिल्टेड होना चाहिए, जिससे वो सन के साथ में एक प्रॉपर एंगल बनाए, जिससे रेडिएशन जो भी हमारी पड़े वो पूरी की पूरी पैनल में यूज हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, जिससे पूरी की पूरी हमें रिजल्ट मिल सके, हमें करंट मिल सके। अगर पता चला हमने स्ट्रक्चर लगा दिया, पैनल 45 डिग्री पे लगा दिया, तो स्ट्रक्चर तो तुमने खूब मजबूत लगा दिया, लेकिन पैनल 45 डिग्री पे लगाया तो क्या पैनल हमें अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं देगा। तो इसलिए कितना टिल्टेड एंगल है, कहां पर कितना लगाते, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। पैनल जो भी हम चुनेंगे, हम पॉली चुन रहे हैं या हम पैनल मोनो चुन रहे हैं, जो भी हम चुन रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अच्छी कंपनी का लें। अब पता चला पैनल की गारंटी 25 साल की है, हमने पैनल ले लिया है, अब कंपनी ही भाग गई, 10 साल बाद कोई नई कंपनी थी वो छोड़ के भाग गई, तो हम गारंटी क्या ले पाएंगे?
नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम पैनल का चुनाव करें तो वो भी अच्छी कंपनी का करें, अच्छे ब्रांड का पैनल करें, जिससे 25 साल बाद उसकी अगर हम सर्विस लेना चाह रहे हैं, उसकी वारंटी गारंटी चाह रहे हैं, तो वो भी हमें क्लेम में मिल सके। इसलिए जब अच्छा ब्रांड का पैनल यूज करेंगे तो जितने वाटेज का होगा वो पूरा रिजल्ट देगा हमें पैनल। फिर बात आती है इन्वर्टर से की। इन्वर्टर का चुनाव भी हम लोग लोड के अनुसार ही करेंगे। अच्छा कंपनी का इन्वर्टर होगा तो कभी कोई गड़बड़ी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो भी हमें क्या होगा कि सर्विस मिल सकती है। और अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर यूज करेंगे तो सर्विस वगैरह में कोई समस्या नहीं आती है। चुनाव कितना वाट का करना, कितने केवीए का करना, वो चीज तो हम लोग लोड कैलकुलेशन में देख लेंगे। फिर आती है बैटरी बैंक। तो बैटरी बैंक में हम लोग क्या करते हैं, उसका भी चुनाव करते हैं। बैटरी बैंक का जो चुनाव करेंगे कि कितनी बैटरियां लगानी है, कितने एएच की बैटरियां लगनी है। वो बैटरी बैंक हम जो बना रहे हैं वो प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पर नमी ना हो, वेंटिलेटेड हो, हवा भी चलती रहे, कि जिससे टेम्परेचर वहां का जो हो सामान्य हो। क्योंकि आपने बैटरियों में देखा होगा, जब बैटरी की अभी अलग से क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि बैटरियों पे लिखा होता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा, उसके लिए इसकी एसटीसी कंडीशंस क्या होती हैं, कितने टेम्परेचर पे ये अपना रिजल्ट अच्छा देगी, डीप डिस्चार्ज ना होने पाए, इसमें सारी चीजें ध्यान रखना है। तो वो बैटरी वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे उसमें अपग्रेड सिस्टम के लिए। फिर एक पॉइंट आता है वायर का सिलेक्शन, वायर या केबल्स का सिलेक्शन और उसका कनेक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर देखा जाता है लोग पैनल तो लगा लेते हैं, बैटरी भी लगा लेते हैं, इन्वर्टर भी लगा लेते हैं, लेकिन उसमें जो वायर का सिलेक्शन करते हैं वो सही नहीं हो पाता। अक्सर ज्यादातर लोग पूछते हैं कि 100 वाट का पैनल है, उसमें हम 2.5 mm का तार लगा दें, ये अक्सर पूछने में आएंगे। और जब आप पैनल अगर लगा रहे हो और बैटरी इन्वर्टर लगा रहे हो, पैनल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से वायर का सिलेक्शन नहीं करोगे अगर आप, तो जो करंट बन रही है अगर वो प्रॉपर इन्वर्टर तक नहीं पहुंचेगी तो वो बैटरी में स्टोर कैसे होगी भाई। अगर वहां पे 6 एम्पियर करंट बन रही है, आपने तार उसमें पतला दे रखा कि वो जा ही 4 एम्पियर पा रही है, और बाकी जो एक्स्ट्रा करंट है वो क्या कर रही है, वायर की हीटिंग बढ़ा रही है। पतला तार करोगे करंट ज्यादा जाएगी तो भाई क्या होगा, तार में हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ेगी तो लॉसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए तारों का, केबल का सिलेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए। तुमने तार भी अच्छा सिलेक्ट कर लिया, इन्वर्टर बैटरी भी अच्छी सिलेक्ट कर ली, हर चीज ब्रांड की कर ली, लेकिन उसका कनेक्शन ही लूज छोड़ दिया, ठीक, उसमें प्रॉपर लग नहीं लगाया, कनेक्शन लूज छोड़ दिया, तो हुआ क्या, कनेक्शन लूज है तो करंट बन भी रही है, जाने की क्षमता भी है खूब, लेकिन वो जा ही नहीं पा रही है क्योंकि कनेक्शन लूज है। वहां पे स्पार्किंग हो रही है, लूज कनेक्शन से स्पार्किंग हो सकती है और भी दिक्कतें आ सकती हैं, सिस्टम जल भी सकता है। तो इसलिए सिलेक्शन और कनेक्शन वायर्स का ये भी प्रॉपर होना चाहिए। पूरे सिस्टम में जब वायर, जहां का भी वायर का एंड पॉइंट होगा वहां हम लोग लग को लगाते हैं। लग को लगाने के लिए कौन से टूल्सों का प्रयोग करेंगे, क्रिम्पिंग टूल, ये चीजों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम किसी से करवा रहे हैं तो हम उसको भी देखेंगे कि वो प्रॉपर टूल्स का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आती है अर्थिंग। कोई भी हम सिस्टम लगाते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है अर्थिंग। अर्थिंग हमारे सिस्टम की भी सुरक्षा करती है और सिस्टम के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मान लो किसी को इन्वर्टर ऑन करना जाना है, आप करने जाना है, या कोई आसपास पहुंच गया तो इन्वर्टर में किसी तरह की फॉल्ट है तो उसकी बॉडी पे करंट आ रही है तो उसको भी झटका लग सकता है। इसलिए हम लोग अर्थिंग का भी ध्यान रखेंगे और अर्थिंग प्रॉपर करेंगे। किसी भी सिस्टम में कम से कम 3 अर्थिंग होनी चाहिए। एक तो लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग होनी चाहिए, एक आपकी डीसी पार्ट की, एक एसी पार्ट की अर्थिंग होनी चाहिए। फिर एक चीज आती है, आपका पार्ट आता है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, एक तरह का आपका लाइटिंग अरेस्टर होता है जो आकाशीय बिजली को, तड़ित विद्युत को ग्राउंड करता है। ये आपने देखा होगा त्रिशूल जैसा बना हुआ होता है, तो इसका हम चुनाव कैसे करेंगे, इसको कहाँ पे लगाएंगे, तो छत पे जब हम पैनल लगाते हैं तो पैनल की जो हाइट होगी उस हाइट से ऊपर लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए। कई जगहों पे हमने देखा है कि पैनल के एकदम पैरेलल में लगा देते हैं, बराबर में लगा देते हैं। दूसरी चीज, लाइटिंग अरेस्टर पैनल स्ट्रक्चर से
दूर होना चाहिए, या किसी कारण से अगर आपको स्ट्रक्चर और पैनल पे लगाना पड़ रहा है तो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे जो लाइटिंग गिरे वो वायर के थ्रू ही अर्थिंग में जाए, वो स्ट्रक्चर के थ्रू ना जाए। क्योंकि होता क्या, मान लीजिए खूब बड़ा सा एरिया है, उसमें आपने पैनल लगा रखा है, अब पैनल से इन्वर्टर भी कनेक्ट है, अब इन्वर्टर पैनल से कनेक्ट है, बैटरियां भी कनेक्ट है, अब लाइटनिंग हुई कभी तो वो जीरो रेजिस्टेंस या कम रेजिस्टेंस की ओर क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो अगर लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा, तो वो पैनल के थ्रू इन्वर्टर में चली जाएगी और इन्वर्टर फाल्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। लाइटिंग अरेस्टर, केबल जो हमारे पैनल्स में कनेक्ट होंगे वो प्रॉपर केबल टाई लगाकर बंधे हुए होने चाहिए मजबूती से, ताकि भाई पैनल हमारा 25 साल चल जाएगा, इन्वर्टर चल जाएगा, लेकिन तारे ही अगर हमने ऐसे गड़बड़ सड़बड़ डाल दिए हैं, धूप में डाल दिए हैं, तो वही खराब हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 25 साल तक? नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर उनकी केबलिंग होनी चाहिए। फिर हम लोग सोलर सिस्टम जब लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से टूल्सों का हम प्रयोग करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। टूल्सों का प्रॉपर यूज हमें आना चाहिए, उनकी हैंडलिंग क्या है। जैसे लग लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं, पैनल बैटरी इन्वर्टर में चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर्स का यूज करते हैं। तो इन चीजों का, बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें अगर हम ध्यान रखेंगे किसी सोलर सिस्टम को लगाते समय, डिजाइन करते समय, तो वो हमें क्या देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और जब अच्छा रिजल्ट देगा तो ही तो जो हमने उसमें खर्च किया है उसका हम अदा कर पाएंगे पूरा पैसा। तो इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा किसी भी सोलर सिस्टम को डिजाइन करते समय। इनमें जितने भी टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग अलग से एक एक क्लास ले लेंगे, एक एक टॉपिक वाइज, जिससे अलग से भी ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लोड कैलकुलेशन में कैसे लोड कैलकुलेट करते हैं, बैटरी सिलेक्शन, पैनल सिलेक्शन, वायर सिलेक्शन, ठीक है, पूरा इंस्टॉलेशन, तो इन सब पार्टों को हम लोग अलग से भी कवर करेंगे। कोई भी सिस्टम लगाते समय सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि जो टीम काम कर रही है, जो इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसको भी किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे इन्वर्टर, बैटरी, पैनल को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये थी तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन पूरे सिस्टम डिजाइनिंग के परफॉर्मेंस पर इन बातों का बहुत असर होता है। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट भी करेंगे और इसके ऊपर अपना भी आप लोग सोचेंगे कि कैसे क्या अच्छा किया जा सकता है। बाकी हम लोग भी क्लास करेंगे, ठीक।